Hello students, good morning. Today we will start the chapter number 2, Animals Life. Okay. The animal consists of different types of animal, from the tiny ants to the mighty elephants. जानवरों की दुनिया में छोटे चींटियों से लेकर शक्तिशाली हाथियों तक विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं. Human beings are the most advanced and well developed of all these animals. मनुष्य जो है वो सभी जानवरों में सबसे विकसित प्राणी है. एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर. एनिमल्स क्या है, हर जगह पाए जाते हैं. फ्रॉम फॉरेस्ट, डिजर्ट, माउंटेन्स एंड हिल्स टू ओशियंस, सीज, रिवर एंड द एयर. मीन्स एनिमल क्या, आपने देखा होगा कि एनिमल्स पूरे संसार में हर जगह पाए जाते हैं. जैसे कि फॉरेस्ट मीन्स जंगलों में, डिज़र्ट मीन्स रेगिस्तान में, माउंटेन्स, हिल्स, ओशियंस, सीज, रिवर्स एंड एयर. ओके, सब जगह क्या होता है, एनिमल्स पाए जाते हैं. द सराउंडिंग इन विच एनिमल लिव, फीड, रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. द सराउंडिंग इन विच एनिमल, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, जहाँ पर उनका निवास स्थान होता है, जहाँ पे वो रहते हैं, खाते हैं, प्रजनन करते हैं और उनके जो पड़ोसी होते हैं वो रहते हैं, वो क्या होता है, वो उनका निवास स्थान कहलाता है. मीन्स हैबिटेट कहलाता है कि जहाँ पर वो अपना घर बनाते हैं. एनिमल्स हैव पेकुलियर फीचर्स विच हेल्प देम लिव इन देयर हैबिटेट. एनिमल्स हैव पेकुलियर फीचर्स मतलब जानवरों में जो अजीबोगरीब विशेषताएं होती हैं वे उन्हें अपने स्थान पर रहने में मदद करती हैं. नाउ एडॉप्टेशन टू द हैबिटेट. डिफरेंट एनिमल एडॉप्ट इन डिफरेंट वे टू देयर हैबिटेट. विभिन्न तरह के जानवर अलग अलग तरह के वातावरण में रहते हैं, अलग अलग तरीके से अनुकूल होकर रहते हैं. सम ऑफ द वेज बाय विच एनिमल्स एडॉप्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट. इनमें से कुछ विभिन्न होते हैं जो कि उनकी जो अनुकूलन क्षमता होती है वो अलग अलग होती है. जैसे कि फर्स्ट उनके लक्षणों पे डिपेंड करती है, अलग अलग तरीके से रहते हैं. जैसे फर्स्ट नंबर बॉडी कवरिंग, बॉडी कवर होती है उनकी. सेकंड नंबर मोड ऑफ रेस्पिरेशन, उनका जो सांस लेने की क्षमता होती है वो. ईटिंग हैबिट. फोर्थ नंबर मूवमेंट, चलना. 5 नंबर मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन, उनका प्रोटेक्शन और सर्वाइवल, उनका अनुकूलन, कैसे वो रहते हैं वहाँ पर. ओके, फर्स्ट नंबर बॉडी कवरिंग. What is the body covering? The body covering of animals are adopted according to the environment in which they live. बॉडी कवरिंग एनिमल्स में ऐसी बॉडी कवरिंग होती है कि जहाँ पर वो एनिमल कौन से इन्वायरमेंट में रह रहा है. अगर वो ठंडी जगह रह रहा है तो उसकी जो बॉडी कवरिंग होगी वो उसकी ज़्यादा होगी, मोटी होगी. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी कवरिंग हेल्प एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड लिव कंफर्टेबली इन देयर हैबिटेट. आपने देखा होगा कि जो ठंडी की जगह पे जो एनिमल्स रहते हैं उनमें इतना फर होता है, उनकी जो बॉडी होती है उसमें इतने हेयर्स होते हैं ताकि उनको ठंडी नहीं लगती है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी मतलब अलग अलग तरह की शरीर उन एनिमल्स में मतलब कवर होता है, अलग अलग तरह का शरीर होता है उनका. कि किसी में हेयर्स ज़्यादा होते हैं, किसी के स्किन इतनी थिक होती है कि वो उस जगह पे रहने में उनको हेल्प करती है, वो उस जगह कंफर्टेबली मतलब मीन्स आराम से रह सकते हैं. सम बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स आर एज फॉलोज. कुछ बॉडी कवरिंग नीचे दी हुई हैं. जैसे फर्स्ट नंबर फेदर्स. द बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विथ फेदर्स. कुछ बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो पंखों से ढकी होती है. फीचर्स हेल्प बर्ड्स टू कीप देयर बॉडी वार्म इन विंटर एंड हेल्प देम टू फ्लाई. उनके जो पंख होते हैं बर्ड्स के वो उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं जाड़े में और उनको उड़ने में मदद करते हैं. सेकेंड नंबर फर एंड वूल. एनिमल्स लाइक सीप आर कवर्ड विथ वूल विच
कीप्स प्रोटेक्ट देयर बॉडी वार्म। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है वो वूल से ढकी हुई होती है, जैसे कि शीप वगैरह, उनकी जो वूल से ढकी होती है। तो शीप क्या होती है, शीप का जो शरीर होता है वो उनको काफ़ी गर्म रखता है। पोलर स्पियर एंड आर्कटिक फॉक्स हैव थिक फर विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। पोलर बियर्स और जैसे आर्कटिक फॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत जगह ठंडी जगह पे रहती हैं, बहुत जहाँ पे बहुत अधिक ठंडी होती है वहाँ रहती हैं। तो उनके शरीर में क्या होता है, बहुत थिक फर होता है, बहुत घना फर होता है जो उनकी जाड़े से मतलब ठंड से प्रोटेक्शन करता है। थर्ड नंबर हेयर। The bodies of most animals like monkeys, horses, elephant, including human beings are covered with hair. कुछ एनिमल्स, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि मंकी, हॉर्स, एलिफेंट, इन सब की जो ही मतलब बॉडी होती है वो हेयर से ढकी होती है। हेयर्स हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्टेड। उनके जो हेयर्स होते हैं वो उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं और उनका प्रोटेक्शन करते हैं। इन सर्टेन एनिमल्स, मैमल्स like lion, the body hair also helps it to blend with the surrounding while hunting for prey. कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि लॉयन, उनकी जो बॉडी हेयर होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं कि वो जब शिकार करते हैं तो उनकी बॉडी बैंड हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉमीफ्लैग। तो वो उसे क्या बोलते हैं, कॉमीफ्लैग करते हैं, मतलब वो इन्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज हो जाते हैं। Cell. What is the cell? Animals like snail, turtle, tortoise have a hard outer covering called cell. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्नेल, टर्टल, टॉर्टोइस, इनके ऊपर इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है इनके ऊपर क्या होता है, बहुत हार्ड आउटर कवर होती है, मतलब ऊपर की जो सतह होती है बहुत हार्ड होती है, दैट इज़ कॉल्ड सेल, उसे हम सेल बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज़ फ्रॉम इंजरीज एंड फ्रॉम बीइंग अटैक्ड बाय देयर एनिमीज़। या इनकी सॉफ्ट बॉडी, जो इनकी अंदर की सॉफ्ट बॉडी होती है, उनसे किसी भी इंजरी से मतलब किसी भी चोट से इनका प्रोटेक्शन करती है और शत्रुओं से इनकी रक्षा करती है। फिफ्थ नंबर स्केल्स। द बॉडीज़ ऑफ फिशेस एंड रेप्टाइल्स आर कवर्ड विद स्केल्स। कुछ फिशेस की, रेप्टाइल्स की बॉडी ऐसी होती है जो स्केल्स से ढकी होती है। द टीनी ओवरलैपिंग स्केल्स डू नॉट लेट वाटर इंटर देयर बॉडीज़। द टीनी ओवरलैपिंग स्केल्स, जो छोटी छोटी स्केल्स होती हैं वो डू नॉट लेट वाटर इंटर देयर, उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर पानी नहीं जाता है। रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल, स्नेक एंड लिजर्ड हैव टफ। रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक्स और लिजर्ड, इनमें काफ़ी घनी, काफ़ी ड्राई स्किन होती है और हार्ड लेदरी स्केल्स होती है जो कि उनका किसी भी नुकसान से उनको बचाती है। ओके, इट हैज़ फिनिश्ड नाउ। थैंक यू।